50 50 20। चलिए नेक्स्ट जो है, अब क्या होगा कि यहाँ पे जो है मॉड्यूलस है, तो इस मॉड्यूलस को जो है हम लोग क्या करेंगे, समेशन के अंदर ले लेंगे। हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का अगर मॉड्यूलस हो तो लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी होता है। ठीक है, मॉड ए प्लस मॉड बी होता है। ये जो है हमारी प्रॉपर्टी है। इसके लिए हम लोग अगर कहें रियल नंबर के लिए भी कहें तो भी चलेगा और कॉम्प्लेक्स के लिए कहें तो भी चलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इस समेशन को जो है वो बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जो है वो साइन लग जाएगा और ये an जो है उस पर भी मॉड्यूलस आएगा और बाकी वाला ये जो पूरा पद है इस पर भी जो है यहाँ पे मॉड्यूलस आएगा। एंड सो ऑन और h की पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप जानते हैं an जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो उससे पहले जो है मैं क्या कर लेती हूँ कि समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव an तो है ही। अब जो है ये सारे पद भी जो क्या है मॉड्यूलस, ये जो है क्या है आपके योग में है, तो इन योग जो है इस पे भी जो है एक एक पद में जो है मुझे क्या करना है, यहाँ पे मॉड्यूलस लगाना है। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे कि देखेंगे कि ये n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ जाएगा z की पावर n-2 और मॉड्यूलस ऑफ z आ जाएगा और उसकी पावर n-2 और h पर भी जो है क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस आ जाएगा। इस पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वैसे भी ये नेचुरल नंबर है और ये पॉजिटिव है, इस वजह से यहाँ पे जो है इन पे जो है, और ये कांस्टेंट नंबर है तो इस वजह से ये मॉड्यूलस से जो है ये बाहर आ जाएंगे और सिर्फ z और h पर ही जो है हमारे मॉड्यूलस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं ब्रैकेट क्लोज कर लेती हूँ, ये हो गया। अब जो है मॉड z इज इक्वल टू जो है मैंने क्या माना था, रो, और यहाँ पे मॉड h इज इक्वल टू क्या माना था मैंने, ईटा। ठीक है, ये दोनों माने थे। तो अब मैं क्या करती हूँ कि जहां पे भी मॉड z लिखा हुआ है वहां पे जो है रो लिखती हूँ और जहां पे भी मॉड h लिखा हुआ है वहां पे मैं ईटा लिखती हूँ। ये मैं क्यों कर रही हूँ आगे आपको पता चल जाएगा। लेस देन इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव मॉड्यूलस ऑफ an और ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा रो की पावर n-2 और ये हो जाएगा आपके ईटा और प्लस n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और रो की पावर n-3 और यहाँ पे हो जाएगा ईटा का स्क्वायर। ठीक है, और एंड सो ऑन और ये हो जाएगा कि ईटा के ऊपर पावर आ जाएगी n-1। ठीक है, अब जो है हम लोग जानते हैं कि ये जो मॉड्यूलस ऑफ an है वो क्या है, लेस देन m अपॉन r की पावर n है। ठीक है, ये पहले जो है एक इक्वेशन है जो मैंने आपको करवाई थी। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो है an की जगह पे क्या रखेंगे, an की जगह पे रखेंगे कि लेस देन m अपॉन r समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव, ये हो जाएगा m अपॉन r की पावर n। ठीक है, और बाकी के जो है सारे पद एज इट इज लिख देंगे पूरे के पूरे। ये n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल रो की पावर n-2 ईटा प्लस n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और रो की पावर n-3 और ईटा स्क्वायर से लेकर प्लस ईटा की पावर n-1 तक। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जो है क्या करते हैं कि कुछ पद जो है चलिए नेक्स्ट स्टेप में जो है मैं क्या करती हूँ कि कुछ पद जो है यहाँ पे मैं जोड़ लेती हूँ। ठीक है, और कुछ जो है मैं घटा देती हूँ। उससे पहले जो है मैं क्या करती हूँ कि इसको जो है पूरी समीकरण को जो है मैं ईटा से जो है मल्टीप्लाई कर देती हूँ। समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव m अपॉन r की पावर n और ईटा और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और रो की पावर n-2 और ये हो जाएगा ईटा स्क्वायर
और प्लस यहाँ पे देखिए आप बोलेंगे कि ये पहले हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो है ऐसा था कि नीचे भी h था, नीचे भी h था, और जब मॉड्यूलस लगाते तो नीचे वाले में जो है मॉड्यूलस लगाने का ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर यहाँ पे जो है इस तरह से दिया हुआ हो कि आपको और फिर मॉड्यूलस लगाना हो तो ये बराबर हो जाते हैं, बराबर जरूर हो जाते हैं, लेकिन जो है ऐसा कोई नियम नहीं है कि यहाँ पे जो है नीचे लगा सके, ठीक है। तो इस वजह से जो है और ऊपर अगर प्लस में दिए और नीचे मॉड्यूलस में तो भी जो है ऐसा कोई नियम नहीं है। इस वजह से जो है पहले हमने h को जो है कैंसिल कर दिया और उसके बाद फिर से जो है हम लोग देखिए ईटा से जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ईटा की वैल्यू यहाँ पे फिर से जो है n आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे n आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे दो पद जो है वो नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, वो दो पद जो है मैं यहाँ पे जोड़ भी देती हूँ और घटा भी देती हूँ। देखिए कौन कौन से, यहाँ पे जो है मैं क्या करती हूँ, रो की पावर n को जो है जोड़ देती हूँ, ठीक है, और प्लस यहाँ पे n और रो की पावर n-1 और ईटा, ये दो पद जो है जोड़ती हूँ। फिर मैं क्या करूंगी, वहां पे पीछे जो है उसको घटा दूंगी, तो ये n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल रो की पावर n-2 और ईटा स्क्वायर से लेकर यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा, ईटा की पावर n, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा रो की पावर n और माइनस n रो की पावर n-1 और ईटा, इसको जो है दोनों को माइनस कर देंगे। लेस देन इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव m अपॉन r की पावर n, और यहाँ पे जो है आपने ईटा से जो मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा रो प्लस ईटा की पावर n। इस पूरे को एक साथ मिला ले, तो इस पूरे को एक साथ मिला तो क्या हो जाएगा ये, फिर माइनस रो की पावर n माइनस n और रो की पावर n-1 और ईटा। देखिए अब जो है जो इतने बड़े बड़े पद थे वो निकल गए, अब सारे जो है छोटे छोटे से पद है। अब जो है ये r की पावर n है, उसको मैं इसके अंदर ले लेती हूँ, तो समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव और m और इसको ईटा को बाहर ले लेते हैं, फिर जो है रो प्लस ईटा अपॉन r की पावर क्या हो जाएगा n, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा रो अपॉन r की पावर n, ठीक है, ये हो जाएगा रो अपॉन r की पावर n, और यहाँ पे जो है क्या करेंगे कि इसको जो है एक ये ईटा को जो है बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा n अपॉन r और ये रो अपॉन r की पावर ये हो जाएगा n-1, ठीक है, एक r को जो है बाहर ले लिया और एक जो दूसरा जो है r की पावर n-1 को जो है इस रो के साथ ले लिया, ठीक है। इसको जो है इक्वेशन नंबर जो है यहाँ तक जो है मैं दे दूंगी इसको 5, इसको इक्वेशन नंबर जो है पहले सब में समेशन लगा दूं, यहाँ पे ये n है, ये n है। अब मैं क्या करूंगी, प्रत्येक पद में जो है समेशन लगा देती हूँ, लेस देन इक्वल टू m अपॉन ईटा जो है बाहर रहेगा, और ये जितने भी पद आते हैं समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव रो प्लस ईटा अपॉन r की पावर n माइनस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव, ये हो जाएगा रो अपॉन r की पावर n और माइनस जो है यहाँ पे ईटा अपॉन r जो है वो बाहर रहेगा, और समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव और n और रो अपॉन r, ठीक है, रो अपॉन r की पावर n-1, ठीक है। अब जो है एक एक जो है सीरीज जो है उसको मैं सॉल्व करूंगी, उससे पहले जो है मैं आपके लिखती हूँ कि अगर मान लीजिए कि ऐसी कोई अनंत श्रेणी हो, कौन सी, देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ जो आपने 11th में किया हुआ हो कि ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब से लेकर अगर ये अनंत तक जाती है, ठीक है, अनंत तक जाती है, तो आप जानते हैं कि इसका जो है सम क्या होता है, इसका सम होता है कि 1 अपॉन ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, ये क्या होता है इसका सम, दिस इज इक्वल टू ये होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ये आपने सीखा होगा, ठीक है, ये आपने 11th में सीखा है। तो मैं एक एक को इसको, ये 3 है यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3,
तो बारी बारी से जो है इनको सॉल्व कर लेती हूँ और इस इक्वेशन को नंबर जो है 5। तो सबसे पहले जो है क्या आता है, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव, क्या है यहाँ पे, रो प्लस ईटा अपॉन एर अपॉन n की पावर अपॉन r और इसकी होल पावर n। तो ये जाएगा 1 प्लस रो प्लस ईटा अपॉन जो है r और यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा कि रो प्लस ईटा अपॉन r का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका सम जो है, इसका सम कितना हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा कि यहाँ पे a की वैल्यू जो है 1 है, तो 1 अपॉन 1 माइनस रो ए प्लस ईटा अपॉन r, तो ये हो जाएगा r और ये r माइनस रो माइनस ईटा। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग 6। चलिए दूसरा जो है, दूसरा हल करते हैं, दूसरा हल करते हैं। समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव, ये रो अपॉन r की पावर n, तो ये हो जाएगा 1 रो अपॉन r का स्क्वायर एंड रो अपॉन r का यहाँ पे क्यूब एंड सो ऑन। दिस इज इक्वल टू फिर से आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस रो अपॉन r, तो ये हो जाएगा r अपॉन r माइनस रो, r अपॉन r माइनस रो। इसको नाम दे देते हैं हम लोग 7। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं 7। अब जो है लास्ट की कौन सी बची, ये वाली, ये वाली। लेकिन इसको जो है कुछ अलग तरीके से जो है हमको हल करना है। ठीक है, इसको अलग तरीके से हल करना है। क्या करना है, इसको हम लोग पहले s मान लेते हैं। किसको, तो माना कि s इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव n और रो अपॉन r की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो अब देखिए ये सीरीज जो है मैं इसको एक्सपांड करके लिखती हूँ तो कौन सी होगी। ठीक है, इसको एक्सपांड करके लिखती हूँ तो ये सीरीज जो है यहाँ पे ऐसी होगी कि ये हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहला पद तो है यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो और दूसरा पद आ जाएगा यहाँ पे n की वैल्यू जो है 1 और रो अपॉन r 2 रो अपॉन r का स्क्वायर 3 रो अपॉन r का क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह की यहाँ पे ये श्रेणी आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस श्रेणी को जो है क्या करेंगे, रो अपॉन r से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रो अपॉन r इंटू एस इज इक्वल टू आ जाएगा कि रो अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 2 रो अपॉन r का क्यूब और प्लस यहाँ पे 3 रो अपॉन r की पावर आ जाएगा यहाँ पे 4 एंड सो ऑन। क्या करते हैं, इसको माइनस इसको रो अपॉन r से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इस श्रेणी को इस श्रेणी में से जो है माइनस करते हैं। पता है आपको ये प्रोसीजर जो है 11th में थी आपके, अगर आपको याद हो तो ये प्रोसीजर जो है 11th में थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि 1 माइनस रो अपॉन r और इसमें आ जाएगा यहाँ पे s, ये आ जाएगा s। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखते हैं कि पहला पद जो है रो अपॉन r जो है एज इट इज रहेगा। ठीक है, रो अपॉन r एज इट इज रहेगा और फिर जो है यहाँ पे जो है ये 2 है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, तो एक बार ही आएगा रो अपॉन r का स्क्वायर और एक बार ही आएगा रो अपॉन r का क्यूब और एक बार ही आएगा रो अपॉन r की पावर 4। ठीक है, जब इसमें से s यहाँ पे जो है आपके साथ में जो है ये कैपिटल S, ठीक है, ये है कैपिटल S। एक जो है रो अपॉन r तो एक ही पद है, लेकिन रो अपॉन r का स्क्वायर जो है 2 पद है। इसमें से ये माइनस करते हैं तो एक ही बचेगा, इसमें से ये माइनस करते हैं तो एक ही बचेगा। इस तरह से जो है आगे जो है ये प्रोसीजर चलती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा, इसका समेशन अगर हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग लिखना चाहें, सम सॉरी इसका सम अगर लिखना चाहें तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पे जो है पहला पद इसका कितना आ जाता है, दिस इज इक्वल टू, इसके इक्वल टू में कि रो अपॉन r और अपॉन 1 माइनस रो अपॉन r। ठीक है, रो अपॉन r और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके रो अपॉन r माइनस रो, तो ये आ गए आपके 8।
अब जो है इक्वेशन 5 में जो है सारे जो है मैंने क्या किया कि जितने भी समेशन थे इतने बड़े बड़े वाले, उनके मान जो है मैंने ज्ञात कर लिए। तो लिखेंगे कि यहाँ पे 6, 7, 8 का मान 5 में रखने पर, ठीक है, 6, 7 व 8 से मान 5 में रखने पर, ठीक है। अभी 9, तो देखिए आपकी जो है मैं फिर से लिखती हूँ पूरी की पूरी, कौन सी, ये एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस फाइव जेड, ठीक है, अपॉन एच और माइनस फाइव जेड इज लेस देन और इक्वल टू एम अपॉन रो, एम अपॉन ईटा तो पहले था ही था, ठीक है। तो और पहला जो है समेशन उसकी वैल्यू कितनी आई थी, उसकी वैल्यू आई थी 1 आर अपॉन आर माइनस रो माइनस ईटा, ठीक है, आर अपॉन आर माइनस रो माइनस ईटा। दूसरा जो समेशन था उसकी वैल्यू आई थी आर अपॉन आर माइनस ईटा, और तीसरा जो था उसकी क्या थी आपके यहाँ पे, जो ईटा अपॉन जो है आर तो था ही एक, ठीक है, ईटा अपॉन आर तो था ही यहाँ पे, सॉरी, ईटा अपॉन जो है यहाँ पे रो, और रो इंटू आर, और यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस रो का स्क्वायर, आर माइनस, यहाँ पर जो है देखेंगे कि जो लास्ट वाला जो समेशन था, ठीक है, लास्ट वाला समेशन था, उसमें जो है क्या वैल्यू आई आपकी, रो अपॉन आर 1 माइनस रो अपॉन आर, और आगे क्या है, किसकी वैल्यू है ये, 1 माइनस रो अपॉन आर इंटू एस की वैल्यू है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं रो अपॉन आर माइनस रो आ जाएगा, लेकिन एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे रो इंटू आर और आर माइनस रो का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगी, और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 8, ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 8।